हे गाइस, हाउ टू फेस कोविड फेज 2 की एक फॉर्मूला है नील, जिसमें एन जो लेटर है वो हमने लास्ट यूट्यूब वीडियो में देखा। आज हम देखेंगे आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई द नीड, मैच योर इंटरेस्ट एंड वर्क ऑन इट। मैं आपको आज कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो वाकई में आपके आसपास में जो भी नीड है, आपके इर्द गिर्द में है, आपके इंटरेस्ट को मैच होती है, वो नीड के लिए आपको जागरूक करेंगे। शायद आपको मालूम होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा था, बहुत ही भला, नेक एंड वेरी पीपल फ्रेंडली राजा, कि जिसको लोग पूछते थे कि बहुत बढ़िया उसने काम किया था। अब वो राजा युद्ध में जब गया तो उसका एक पांव जो है वो टूट गया। somehow he lost his leg। दूसरे युद्ध में फिर जाके उसका हाथ भी टूट गया। तीसरे युद्ध में उसकी एक आंख चली गई एंड वन पार्ट ऑफ हिज फेस वाज टोटली एकदम बहुत ही उस पर रैशेस और काफी सारा गंदा सा चेहरा लगने लगा उसका। अब उसकी थोड़ी सी उम्र हो चुकी थी, तो उस राजा ने सोचा कि महल में सारे पहले के राजाओं के चित्र हैं, मेरा चित्र नहीं होगा तो मुझे तो लोग भूल जाएंगे आगे जाके, तो मैं क्यों ना मेरा चित्र बनवाऊं। तो उस राजा ने सारे चित्रकारों को बुलाया और कहा कि मेरा जो सबसे बेहतर चित्र बनाएगा उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स का इनाम मिलेगा। सारे चित्रकार चले गए, सोचने लगे कैसा चित्र बनाए। राजा की एक आंख नहीं है, पांव नहीं है, हाथ भी नहीं है। सोच सोच के थक गए, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। एक चित्रकार ने एक चित्र बढ़िया सा बनाया। उस चित्र में देख के राजा ने तुरंत उसको इनाम भी दे दिया, 10,000 गोल्ड कॉइन्स। एक्सीलेंट। नाउ व्हाट वाज दैट? दैट इज बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग। उस चित्रकार ने राजा की खामियां नहीं देखी, राजा की खूबियां देखी और इन खूबियों को उसने हाईलाइट करने की कोशिश की। तो उस चित्र में क्या था? एक घोड़ा, घोड़े पे राजा सवार था, उसका जो चेहरा, जिस तरफ आंख थी और जिस तरफ कटा हुआ चेहरा था, वो दूसरी तरफ था, उसका साइड फेस दिख रहा था, और एक हाथ में तलवार। तो अब राजा घोड़े पे सवार है, उसका साइड फेस दिख रहा है जिसमें आंख भी बढ़िया है, हाथ में तलवार है और पांव भी बेहतर है। तो इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। कितने भी खराब हालात हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो हमें सीखना होता है, जो उभर आता है। ये पुराने जमाने की एक स्टोरी थी। आज के जमाने में ऐसा क्या होता है, आपको उसके भी उदाहरण दें। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने सुना था, वन लेडी बहुत अच्छा समोसा बनाती है, तो उन्होंने घर के लिए समोसे बनाए, तो चलो सोचा कि पड़ोसी को भी दे दें। तो पड़ोसी को उन्होंने समोसे भेजे खाने के लिए। पड़ोसी ने बोला बहुत बढ़िया है, हमको दोबारा भेजिए। ऐसा कर करके लोगों को इतने बढ़िया लगे, फाइनली ऑल ऑफ देम सेड कि आप घर पर समोसे बनाइए, हम खरीदेंगे। शी स्टार्टेड मेकिंग समोसास एंड नाउ पीपल स्टार्टेड परचेजिंग फ्रॉम हर। अब ये सारे तकलीफों के हालात में एक खूबी थी उनके पास, जिनको उन्होंने एनकैश किया। There is one very small chap, 16 years chap, another example I'm giving you, शिव कंपानी करके, मुंबई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है बच्चा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। 32वें फ्लोर पे आग लगी, वो 30वें फ्लोर पे रहते थे। अब 30वें फ्लोर से नीचे कैसे आए? लिफ्ट तो चलेगी नहीं जब आग लगी है। तो 30वें फ्लोर से नीचे ग्रैंड पेरेंट्स को लाते लाते नाक में दम आ गया। एंड वाज वेरी वेरी अपसेट ऑन दैट डे, वेरी डिस्टर्ब्ड कि जान बची लाखों पाए। उसमें से उसे कुछ सूझा। उसने सोचा ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी, अलार्म भी बजा, सब कुछ हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने रोबोटिक्स की सहाय लेके गैस का लीकेज का डिटेक्टर उसने बनाया। और वो ऐसा था, सामान्य तौर पे जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बत्ती चलती है और सायरन से बजती है, लेकिन अगर घर बंद है तो कोई सुनेगा नहीं, तो डैमेज तो हो ही जाएगा। सो ही से दैट लेट मी डेवलप समथिंग बियॉन्ड दैट। तो इस दुख दर्द से उसकी नीड जो है जनरेट हुई, उसमें उसका इंटरेस्ट भी था। देन फाइनली ही मेड दिस डिटेक्टर, जिसमें न सिर्फ आवाज और सायरन हो, जैसे ही स्पार्क होता है
तो इमीडिएट एसएमएस चला जाएगा टू द ओनर ऑफ दैट हाउस और द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अगर एसएमएस मान लो जवाब नहीं भी आया तो देन विद इन फ्यू सेकंड्स ए फोन कॉल विल गो टू द फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया एंड इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे ये बिजनेस रिलेटेड था। आगे वाला एग्जांपल दूसरा था। तीसरा अभी देयर इज जो सोशल कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी एक एग्जांपल है। एक सीए ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, 100 प्लाज्मा डोनर्स को उन्होंने उसमें एनरोल किया। तो ये प्लाज्मा डोनर्स का प्लेटफॉर्म खड़ा करना, दैट वाज अ नीड, दैट वाज ऑब्वियसली ए सोशल कॉज। अगर मेरी मैं बात करूं अभी तो मैं आपको ऑफर करता हूं कि मेरे 3 ऐसे में ऑफर्स है आपके लिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, आप उसका फायदा उठाइए। 1, एम्प्लॉयमेंट ऑफर। आप में से जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं ऐसे टफ टाइम्स में, मुझे संपर्क करें। जितनी भी कंपनीज मेरे टच में हैं उनमें काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है। मैं थोड़े थोड़े समय में फेसबुक पर मेरे पेज पर रखता हूँ। अगर वो इरिलेवेंट भी हुई तो भी प्लीज सेंड योर प्रोफाइल टू मी, आई विल सी टू इट। मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। नंबर 2, जितनी भी कंपनीज को एम्प्लॉयज चाहिए, आई हैव मोर देन 15,000 पीपल आई नो एंड अराउंड 5,000 कॉन्टैक्ट्स एज ऑफ नाउ। उसमें से किसी ना किसी को तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। तो जो एम्प्लॉयर्स जो है उन्हें अगर एम्प्लॉयज अच्छे चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी। 3rd, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जो फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, उनको अगर कुछ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ये तीनों चीज मैं ऐसे माहौल में आई ट्राई टू गिव विदाउट एनी charges or fees to you. This is a social cause which I'm doing. For this, you can just WhatsApp your profile on 97277 95717. Thank you so much. Love you. Bye bye.